चंडीगढ़ केस की बात करते हैं। वर्णिका केस में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये सीसीटीवी 4 अगस्त यानी वारदात की रात का है। इस वीडियो में आरोपी विकास बराला का दोस्त आशीष शराब की दुकान में दिखाई दे रहा है। आशीष ने चंडीगढ़ के सेक्टर 9 की मार्केट में शराब खरीदी थी। उसके हाथ में शराब की एक बोतल भी दिखाई दे रही है। इसी के बाद दोनों ने वर्णिका का पीछा किया। सीसीटीवी फुटेज में ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लू लोअर में दिखाई दे रहा ये शख्स है, जबकि विकास बराला गाड़ी में बैठा हुआ या ब्लू टी शर्ट ब्लू लोअर में जिसको देख रहे हैं ये विकास का दोस्त आशीष है, जिसने इस घटनाक्रम के पहले इस दुकान से शराब खरीदी थी। शराब खरीद के वक्त विकास गाड़ी में बैठा था, आशीष आया, उसने शराब खरीदी और उसके बाद वापस चला गया। कहा जा रहा है कि इसी के बाद इन दोनों ने वर्णिका कुंडू का पीछा किया था। विकास बराला केस में एक और खुलासा हुआ। विकास ने अपनी एफआईआर में जिस बंगले का पता दिया वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के करीबी के नाम पर अलॉट है। हालांकि इस बंगले में विकास बराला रहता है। इलाके के लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला भी इस बंगले में लोगों से मिलते जुलते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यह बंगला खट्टर के किसी खास के नाम पर अलॉट है तो कैसे विकास बराला ने यहां का पता लिखवाया। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 का बंगला नंबर 74 ये वही बंगला है जिसका जिक्र विकास बराला के खिलाफ दर्ज एफआईआर में किया गया है। दरअसल विकास बराला ने अपने प्रेजेंट एड्रेस में इसी बंगले का जिक्र किया हुआ है। विकास बराला का कहना है कि वो पिछले कई महीनों से चंडीगढ़ में इसी बंगले में रह रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है, अगर हम सेक्टर 7 के इस इलाके की बात करें तो ये इलाका हरियाणा सीएम पूल कहा जाता है और बेसिकली इस पूरे इलाके में तकरीबन ऐसे 8 बंगले हैं जो सिर्फ मंत्रियों और साथ ही सत्ता में आसीन पदाधिकारियों को ही अलॉट किए जा सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो कि आखिरकार यहाँ विकास बराला किस हैसियत से रह रहा था, यहाँ विकास बराला कैसे पिछले कई महीनों से इस बंगले में यहाँ पर मौजूद था, इस बंगले में कैसे वो रह रहा था। ये आप देख सकते हैं बेहद आलीशान बंगला है और इसी बंगले में विकास बराला रहा करता था और खुद उसने एफआईआर के अंदर अपना एड्रेस इसी बंगले का